नमामि सहितं नमामि लोकाभिरामम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये लाल देह डाली शेर धरना वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि बिनु सत संगि कथा तेहि बिना मोहन भाग्य हो रामा मोह गए दिन राम पद रामा अनुराग हो रामा मोह गए दिन राम पद रामा होई न दिव्यानुराग हो रामा। बोले सीताराम भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। परम सौभाग्य आज मत और वाणी दोनों पवित्रता करे राम कथा सत्संग के तृतीय लिंक में जुड़े के सौभाग्य प्राप्त हुए लेकर पहले हमारे बड़े गुरु जी मनहर वर्मा और बड़े गुरु जी चैतराम दोनों जन के लिंग में जुड़ के राम तथा सत्संग में बड़े गुरार्थ तक बोला हम सब न सुने और आज इसी बीच मुझ जैसे किंचन राम कथा कहे के सुने के सुना के अवसर प्रदान तरीके कर भैया सिंह पटेल और ये संयोजन करता जते भी बड़े बड़े विद्वान गुरुजन और जो मोर जैसे किंचन के वाणी ला सुना थे जुड़े हुए आदर दंडो प्रणाम और ये अकिंचन विद्या की गलती या क्षमा करे के प्रयास करो। आवो ले चलतन बाबा तुलसीदास महाराज के पावन लिखे उत्तरकांड दोहा खंड 61 जिना विभिन्न बिनु सत्संग न हरि कथा। ये प्रसंग है जिस समय गरुड़ जी के जीवन में मोह आए थे और मोह के निवारण के लिए वो गरुड़ जी बताते गरुड़ जी जीवन में सत्संग केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सके हरि की कृपा बिना जीव के अंतःकरण के मोह में पूर्ण नहीं कर सके सत्संग करेला। ये दोहा के मूल भाव है। जाने के प्रयास करते बिनु सत्संग बिना सत्संग के। वैसे तो रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास महाराज के लेखनी के समाज ला संसार ला एक चुनौती देखे। वैसे कई जगह भी चुनौती देखे और कथेगा विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न होई बारी मथे होई बरिल सीखता दे बरतेल हर भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल और बिना बहु व्यंजन ऐसे हम भगवान के भजन ओ मानुष तन हमारे लिए बेकार है। प्राप्त करना है तब भजन करे लागी भगवान ने छोड़े लागी भगवान के यशोगान करे लागी। हृदय के अंदर जो अंधकार है वो दूर हो रही। अब दूर करे
साकर कथा की हरी कथा, हरी कथा सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारे के प्रयास करना है। तब कहीं हमारे जीवन में मोह है और यही मोह में फंसे भी कौन गुरु जी है। गुरु जी हम भगवान के भजन मरण चिंतन जब तक के नित्य हो तब तक यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तभी साधन धाम मोक्ष कर द्वार, जे चाही पर लोक सिधार। हमला साधना के क्रम में आस्थना के क्रम में जुड़ल लागे किसान की जैसे हम घर में मान ले जाए अनेक प्रकार के व्यंजन बनात सब्जी बनात और सब्जी में लवण नहीं है और सब्जी बेकार है। वैसे के मनुष्य के तन पान अब यहाँ सत्संग नहीं है, यहाँ के भजन पूजन कीर्तन नहीं है, तब वो ये शरीर बेकार है। सत्संग के बारे में सत्संग कैसा होते कि संत मन की दो व्यक्ति के बीच में तीसरा की चर्चा होना, ये है सत्संग। तो चर्चा का होना कि भगवान की कथा, हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब तक कि हम हरि की कथा के रसास्वादन नहीं कर ले तो तब तक कि हमला तृप्ति नहीं मिल सके, नहीं हम संसार की भवसागर से पार हो सकन, नहीं अपन घर परिवार में गृहस्थ आश्रम में रह के ये सुख हम नहीं प्राप्त कर सकन। एक गृहस्थ आश्रम में रह के हम परमात्मा में जुड़ के परमात्मा के बनाए हुए नियम अपन जीवन में उतार के हम सहज सरल स्वाभाविक होकर संसार में ईश्वर में जुड़न तभी हम सार्थकता के और प्राप्त हो सकते। इसके लिए कि अनमोल है, मिले न दूसरी बार, पाका फल जो टूट गया बहुरी न लागे दार। मनुष्य को एक ही कर्तव्य है कि वो अपन परिवार के साथ दुख सुख भोगते हुए ईश्वर के भजन पूजन चिंतन मनन जहाँ तक हो सके तो ही कर सके। सत्संग के सरल उपाय दो आदमी के बीच में तीसरा ये चर्चा। ये बात कहाँ मिलती कि भगवान संकेतन माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में राम कथा सुन सहित 88,000 ऋषि मन के बीच में राम कथा के साथ सत्संग कर गुरु यही राम कथा के सत्संग में जोड़ते। और बाबा तुलसीदास महाराज संसार के समस्त जीव कार्य पर ये राम कथा में जोड़ने के प्रयास करते। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण को राम की कथा हरि कथा जिन हरेक जीव के अंतःकरण के दुर्गुण न दूर कर दे। अगर हमारे शरीर में अनेक प्रकार के दुर्गुण है और ये दुर्गुण जब तक के नहीं जाए तब तक के हमारे शरीर है निर्मल नहीं होने। और शरीर निर्मल बनाए बर है, पवित्र बनाए बर है तो हरि की चर्चा करे लगे। तभी तो कथे ना हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, इसमें बसेंगे आके राधे श्याम रे। जपो राम जपो राम जपो राम रे। एक बाबा तुलसीदास महाराज संसार जिसका नाम है सब लगे भैया आप कुछ मत कर तो कम से कम एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो कि याद तुलसी चर्चा राम के काकर चर्चा करना है राम के। तो राम को राम एकदम सती निवास करने वाला है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होली में जाना
जब तक कि हम परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं करबो, परमात्मा के प्रति लगाव नहीं करबो, तब तक कि हम ऊपर कथा ला न तो समझ पा न जेकर लिए सबसे पहले भगवान शंकर है तो राम कथा के अधिकारी है। हम भगवान शंकर ला निवेदन करन कि हे प्रभु भोलेनाथ मोला राम कथा सुनाए के मोर हृदय में बनाए सुंदर आशीर्वाद हो। माध्यम से भगवान शंकर माता पार्वती राम कथा के माध्यम से सबला बताए के प्रयास हमला भगवान की कथा में जुड़ना है। कथा को मिशन की अरे जो जीव के अंतःकरण में व्यथा है व्यथा ला दूर कर दे वो कथा है। कथा तो कई क्षण है। आज देखा दूर के बीच तीसरा होते ना तो हम घर गृहस्थी की चर्चा करते, दूसरा के चुगली करते हैं, दूसरा के कुछ बात चर्चा करना है, कथा सुनना है, कहना है। परमात्मा के ही कथा कहो, जेकर कथा कहो जे आप लोग संसार विभव सागर से पार करा दे, आपके अंतःकरण के दूर कर दे, इधर कथा कहना चाहिए। अगर संत मन कहते ज्ञानी मन बताते कि संत बिन सत्संग, सत्संग कैसा है कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। सच सुधर सत्संग बाई, पारस परस धातु सुहरी। पारस के संग में लोहा संगति करके और वो सोना बन जाते। वैसे हमारे आपके जीवन में हम संत के संगत करन, हम संत के आकर अपन जीवन में उतारे, संत के सत्य अपन हृदय में धारण करे के प्रयास करें। निश्चित ही हम अपने जीवन में परमात्मा के वास हुई। एक की बात तुलसीदास महाराज संसार के समस्त जीव ला ये बात से चुनौती दी कि आप कुछ भी कर लो, सबको जतन कर लो, अरे आप तीरथ जाओ, बरत जाओ, पूजा पाठ लेके हम सब कराओ, लेकिन जब तक के राम के साथ नहीं करो कि आप परमात्मा के सानिध्य नहीं मिल सके। एक बिन सत्संग न हरि कथा। अब इस सत्संग के बाद चलते तो एक बात सुनता थे मोला, सत्संग कई प्रकार के होते है ना। आजकल देखो बड़े बड़े प्रवचन करता मन पंडाल में बैठ के प्रवचन करते हैं, वो लोग सुने पर जाते हैं, सत्संग है। लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, हम वहां तक जा नहीं सकन। अपन गांव में मित्र है जिन राम चर्चा जानते ऊपर से जुड़ भगवान की कथा ला सुनन और अपन जीवन में उतारे के प्रयास कर। सत्संग ऐसा घरों होते बाबा तुलसीदास महाराज रामचरित मानस में ये सत्संग की बात लिखा रखी। हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में प्रवेश, तो वहां के अधिष्ठात्री देवी लंकनी हनुमान जी ने बर्जे करी। उसका भी हनुमान जी एक मुक्का मारी, मुठा महाकपिहानी रुधिर बमत धरे धनमानी, सम्मानी जोरी कर लंका। और हनुमान जी के मुख का पड़ते ही लंकनी के जीवन में जो विरक्त ही काम क्रोध लोभ हनुमान जी जैसे संत के मुख का पड़ते ही खून के रूप में बाहर निकल जाते और जीवन में पूर्ण सत्संग आते और का जब ब्रह्म कहा तब जाने निश्चर संहारे पुण्य बहुता देखे उसका खाए के बाद भी मोर जीवन के बिल्कुल दूर हो गए। आप मैं पहचान रहे आप भगवान की
ये है सत्संग। हमारे आपके जीवन में बिल्कुल मिटाना दर्शन के सानिध्य होना जरूरी है। अगर स्थिति कहे जाते संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। जब तक कि हम सब कर हमारे जीवन के दुर्गुण दूर नहीं हो सकते। अब आज लंकनी के जीवन में जो दुर्गुण रही त्याग के सुंदरकांड जी की स्तुति करते, यह सत्संग है। और फिर स्वर्ग स्वर्ग सकल जो सुख लो सत्संग। सत्संग की चर्चा थे। सत्संग के बाद स्वर्ग। अब बहुत बड़े जिन दूसरा के जीवन में परिवर्तन ला दे, जिन दूसरा के जीवन के दुर्गुण दूर कर दे, जिन दूसरे अच्छा उपकार कर दे, बोले जा राम नहीं नर भूपाला भोगेश्वर काल कर काला और लंकनी की भगवान आप देखो ताज मोर जीवन के समस्त विकार दूर हो गए। हमारे जीवन में सब विकार है, काम है, क्रोध है, भय, ईर्ष्या है, मत है। और ये जब तब तक के हम परमात्मा में जुड़े के अनेक बाधा है। इस तरह तुलसीदास महाराज लिखते गृह कार्य ना जंजाला जैसे बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधा है। इसके गृह में माया है, बेटी है, धन है, परिवार है, यही मन तो हम तक के बात करते। अब सब लेके चलना छोड़ना भी नहीं है। किया परमात्मा में जुड़े रहे, संगत करके सत्संग के आधा घड़ी सुमरन वर्ष 50। अब एक जगह बैठ 1000 वर्ष सुमरन करूँ, ये भी परमात्मा आप लोग मिलने वाला नहीं है। कब तमाम ऋषि मुनि मन 1000 वर्ष से जाके जंगल में के तपस्या करते, कई प्रकार की बाधा अपना तपस्या की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न जप करे की जरूरत है। आपके क्षण भर के सत्संग करो, सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। सत्संग में आपका परमात्मा मिल जाएगी। बात रखे की प्रयास करता हूँ कि मानस पुत्र वशिष्ठ महाराज और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र दोनों में एक बात चली। विश्वामित्र की कहना सच्चा चला के बीच में, दोनों मुनि के बीच में विश्वामित्र की कहना है कि भाई ये संसार की रचना करने वाला है, तुम तपस्या के बल से रचे ही तप बल रचई विश्व जगत पाता। विश्वामित्र की कहना है वशिष्ठ महाराज जी आने वाला है तो तपस्या के द्वारा ही संसार के निर्माण करे और संसार ल चला। सही बात है। भगवान विष्णु है तो 1000 वर्ष में तपस्या करी, तब भगवान प्रसन्न होकर वरदान दी कि आप सृष्टि में जितना भी जीव है उनका पालन करो। ब्रह्मा जी एक 1000 वर्ष से तपस्या करी, भगवान शंकर ने वरदान दी कि सृष्टि में सबके भाग्य के लिखा है। संसार में तपस्या से बढ़ के कोई चीज नहीं। वशिष्ठ तोड़ का विचार है कि वशिष्ठ महाराज मैं तपस्या वाला न हूँ, मैं क्षण भर के सत्संग वाला हूँ। कैसे प्राप्त करे जा सकते
विश्वामित्र के बीच में एक बात विरोधाभास हो गए। विश्वामित्र कहते मैं मानवे भी करूं, अगर विश्वामित्र तो यार तपस्या करेंगे थे, तो तपस्या के द्वारा वेद माता गायत्री के उदय के द्वारा वो अपन नाम जाहिर करेगी। कहते कि ये तपस्या से बढ़ के कोई चीज नहीं है। वशिष्ठ कहते मैं नहीं मानो, तो हम दोनों ऋषि और दोनों के बीच में विरोधाभास अच्छा नहीं है, एक निराकरण कराया लागी। तो निराकरण कराए पर कर जाबो। चलो कैलाश पर्वत में भगवान शंकर है और भगवान शंकर से पूछन के भगवान शंकर के पास भी कैलाश पर्वत में कहते बोले हम दोनों ऋषि एक समस्या लेके आओ। क्या बात है कि विश्वामित्र कहते मैं कहता हूँ कि संसार में तपस्या से बढ़ के कोई चीज नहीं। ठीक, वशिष्ठ महाराज कुछ इस दूर का विचार है। तो कहते महाराज बोले आप मोर अति विचार है कि सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। देखे दोनों ऋषि ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए और मैं आपने जवाब देख नाराज पहले कहते भैया जवाब नहीं दे सको, न मैं समस्या हल कर सकूं। आप मन ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो विधाता है, वही लिखने वाला करे थे रुक जाए। दोनों जन ब्रह्मा जी के पास भी विश्वामित्र की छोटे से समस्या लेकर समस्या के निवारण कर दे। ठीक है, आए तो समस्या किस मोर समस्या के दोनों बीच में विवाद है संघात से, हम दोनों जन उलझ। मोर कहना है कि संसार में तपस्या से बढ़ के कोई चीज नहीं है। वशिष्ठ महाराज कहते कि संसार में सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं। ब्रह्मा जी कहते दोनों जन मोरे बेटा है, अब मैं कर निराकरण नहीं कर सकूं। फिर कहते ऐसे विश्वामित्र एक निराकरण में नहीं कर सकता तो कौन करेगी? तो जाओ भगवान श्री हरि का वैकुंठ में। अब दोनों ऋषि वहां पहुंचे, अब भगवान श्री हरि से निवेदन करी, श्री हरि हमारा एक निवेदन है, बोला स्वीकार करो हमके समस्या हल कर। क्या समस्या है कि मोर मानना है कि संसार तपस्या हुए। वशिष्ठ महाराज की कहना है इच्छा भर के तुम संसार में चलो, हम दोनों की समस्या हल कर दो। ठीक है भाई, भगवान श्री हरि कहते मेरे समस्या के हल तो नहीं कर सका, लेकिन मोर पीछे में शेष नाग है, हो सकते आपके समस्या के शेष नाग धर के ले जाओ। कुछ दूर जाए के बाद शेष नाग कथे कर जी विश्वामित्र दौड़ का विचार है। भैया लाइन गोल हो गई ना, कथे संसार में तपस्या से बढ़ के कोई चीज नहीं। वशिष्ठ महाराज पूछे जी वशिष्ठ तौर का विचार है, तो कहते भगवान मैं अति चाहता हूँ कि क्षण भर के सत्संग मन से जीवन में आ जाए तो संसार में सब कुछ पा सकते। ठीक है भैया, मैं अब तुम्हें मन के निराकरण कर देता हूँ। एक पहली मोर निवेदन है, विश्वामित्र जी आप अपन हजारों वर्ष की तपस्या करें ना। हाँ, आप अपन हजारों वर्ष की तपस्या ला मैं अपन सर से धरती हटा हजारों वर्ष की तपस्या ला लगावे और तपस्या के द्वारा धरती वही स्थिर हो जाएगी ना, तो जान लो कि निश्चित ही आपकी तपस्या सफल है। ठीक, शेष नाग तो अपन सर से धरती हटाए लगी। मुनि विश्वामित्र बोले विश्वामित्र जी आप अपन तपस्या लगाओ। हजारों वर्ष की तपस्या लगी, लेकिन धरती ही नीचे बैठे लगी। विश्वामित्र की शेष विश्वामित्र जी आपके तपस्या में और दम नहीं है, क्या धरती नीचे बैठे।
ओकर बाद वशिष्ठ महाराज ले कथे कि वशिष्ठ महाराज जी आप क्षण भर के सत्संग बताओ ना, आप तो क्षण भर के सत्संग लगा लो, हो सकते धरती ऊपर नहीं देखी नीचे रहा ना, तब बिल्कुल सत्संग में दम है। वशिष्ठ महाराज भगवान श्री हरि से निवेदन करे कि प्रभु मैं आपके भजन पूजन कीर्तन क्षण भर सत्संग करें, समाज में जा शेष नाम से सर के हटते ही तुरंत शेष नाम सर की धरती हटाई। अब वशिष्ठ महाराज क्षण भर के सत्संग लगे, शेष नाम के वास्तविक में वशिष्ठ महाराज जी क्षण भर के सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आज ये सत्संग के महत्व विश्व में तो जानिस की हाँ वशिष्ठ जी वास्तविक में सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। एक सिद्धि बाबा तुलसीदास महाराज जरूर प्रमाणित करी, बिनु सत्संग न हरि कथा सही बिना मोहना भाव। और सत्संग काकर करना है कि तब हरि के भगवान के कथा के भगवान के चरित्र के रसास्वादन करना है, जेकर से हमारे जीवन में मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते उपजे बहुसूला, काम बात कर लोक अपारा, क्रोध पीत निच्छाती जारा, उपजे तीनों भाई सन्निपात महा दुखदाय। क्योंकि प्रसंग मोह के ऊपर चलते है, ताकि हमारे जीवन के मोह ना और जबका भी संसार के जीव है तो अपन मोह दूर करे करे, तब परमात्मा के कथा ला सुन के समझ के अपन जीवन में उतारे, तभी हमारे जीवन सार्थक हो सकते। और संत कोने की शिष्य अब जेकर सानिध्य में हम मथन ओ संत अजिन हमला ज्ञान की बात बताते जो हमारे जीवन के विकार ल दूर कर दे। कभी कभी आगी लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार जगत को कौन बचाएगा। अरे एक न एक दिन इस धरती पर राम रहीम अल्लाह खुदा तो आएगा। आज देखन जब जब भी हमारे धरती में अनाचार पाप बढ़ जाते, तब तब परमात्मा है तौना अनेकों रूप लेके आते। सतयुग में देखन भगवान शंकर बड़े बड़े राक्षस मारे पर अनेक प्रकार की लीला करते। त्रेता में भगवान श्री हरि तौना अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में राम के रूप में अवतरित होते। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ओ परमात्मा है कौन धरती में, आओ हमर बाबा तुलसीदास महाराज आगे चल के जन्म प्रसंग में किस विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुष्य निज इच्छा निर्मित माया गो गोपाल। त्रेता युग में भगवान के अवतरण एक राम के रूप में, द्वापर में चलथन तो भगवान कृष्ण धरती में धर्म की स्थापना करे पर लोगन सत्संग में जोड़े पर, लेकिन युग में हमारे भारत माता जब आजादी के जंजीर में बंधे रही, उस समय भारत के 1 लाख जिला बापू के नाम से जाने जाते, दे दी हमें आजादी न खरग बिना साबरमती बापू जी आप हमारे भारत ला आजादी दे, तो आपके पास केवल एक हाथ में डंडा और शरीर में लंगोटा सफेद की कपड़ा, फिर आप कौन से मंत्र लेके चले हो।
तो बाबा जी घरो बते तुलसीदास महाराज जीवन के समस्त विकार ला मिटाना है, धरती में पाप ला नाश करना है, तत्हीस का रति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये वही राम है जिन सत्य के दुर्गुण नाश करके हृदय में निवास करते। बापू जी बोली बेटा मोर बंदूक है न भाल है, मोर कर तो राम नाम के महामंत्र है। वो महामंत्र के द्वारा ही आज मैं अंग्रेज अपन देश से देश आजादी लाऊं। एक रेसिपी हम संत मन की शांति दूत बन के हमारे देश के आजादी करे आवाज हमारे देश में अपना नाम मन की आज दुनिया के अरे लंगोट पर दुनिया आजादी दिला दी के एक से का कहे 500 नोट तक अपन भाग जमा दी। आज हम देखन नोट में घरों बाबू के चिन्ह है, तो ये सब माँ बर्तन सही के संत सही दुख लागी भारत ला आजादी जवाब बापू जी ला कक्का दुख झेलना नहीं पड़। अब बापू जी से संत है आज अंग्रेज के साथ में सन करके फिर दिया अपन दे जा छोड़। ये हर सत्संग स्वर्ग सुख है ना, सब सुख के साधन है। कहाँ परमात्मा के शरण में कथे मन फकीरी में मन मेरे फकीरी में जो सुख है श्री राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लगा मेरे यारे फकीरी में। संत मन कथे भाई आप परमात्मा के भजन करो, परमात्मा के पूजन करो, परमात्मा के चिंतन करो, परमात्मा के कथा सुनो है। आप निश्चित जिन जिन आज एक बात बोलना चाहता हूँ राम कथा सत्संग के माध्यम से जो परमात्मा के रसा स्वादन गुरु जी मन के माध्यम से हमारे आचार्य राम शर्मा जी प्रवचन के महू मोर करो कुछ अलग से नहीं है। जो कुछ हमारे गुरुदेव राजेंद्र सुमुख जी बता है कि बेटा थे मैं जब तक उसे बंद पढ़ी, लेकिन मैं तो लिखे की बात रामायण से बाहर मत जावे। रामायण की सोनी हम गुरुदेव में मुख से वही लाभ मन के सामने में व्यक्त करत हूँ। प्रकार की टूटी हुई तो ही अभी बिनु सत्संग हरी कथा अच्छे की चर्चा करत हूँ। और भैया झाल सिंह अधिक समय बाद चाहिए अपन वाणी ला ध्यान दे मोर शब्द के पटेल के मन सादर समर्पित है। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्यामलता जी को सुनते हैं सत्संग नहीं करता भाग लगभग 5 मिनट समय। ये मैं निवेदन करूं भैया श्री राजेंद्र देशमुख जी आपसे निवेदन है प्रकट होंगे इस प्रसंग पर आपके कुछ विचार कुछ सुझाव। दिन लिखे तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से मोह भागे नहीं, लेकिन तब तबेर तक भागते। जब तक हम सत्संग में रहेंगे, सत्संग हमारे जीवन में जब तक चलत रही तब तक मोह हमारे तीर में नहीं आए। हमला मोह के आभास नहीं हो, लगता है कि मोह भग गए, लेकिन जैसे ही सत्संग से उठ के हम जाते हैं वो मोह फिर आ जाते। तब गोस्वामी जी लिखते मोह गए बिन
केवल सत्संग करेंगे और भाग जाए तो भगवान के चरण में अनुराग हो जाए, ऐसा नहीं। मोह गए भी जब तक पूरा पूरा नहीं जाए तब पूरा पूरा कब जाही, क्योंकि सतत सत्संग चलना चाहिए जीवन में। जैसे हम कुछ दिन के लिए सत्संग करें, उसके बाद हमला आभास हो इसकी हाँ हमारे जीवन से मोह भग गए, हम सत्संग बंद कर दें, और उसके बाद हम सत्संग करबे नहीं करबो तो मोह कहाँ जाए हमारे जीवन में। तो सतत सत्संग करेंगे, जब वो सत्संग के अभ्यास हो जाए, हमारे जीवन में सतत सत्संग चलत रहे, चाहे कोई रहे मत रहे। जब हम 2 हन 4 हन तब तो सत्संग चलते रहते, अकेला भी सत्संग हो सकते का, बिल्कुल। भगवान शंकर के उदाहरण है कि भगवान शंकर के जिन सत्संग वो स्वयं में भगवान शंकर जब भी राम के नाम सुने या राम के नाम ले अंतर्मुखी हो जाती। तो अंतर्मुखी होने के तात्पर्य है कि भगवान जो हमारे भीतर में वो भगवान के साथ में होकर सत्संग चले। तो ऐसा सत्संग जे सतत हमारे जीवन में चलत रहे, जब तक वो ऐसा सत्संग नहीं आई तब तक के हमारे जीवन के मोह बिल्कुल पूरा पूरा नहीं जाए। और पूरा पूरा यदि मोह लेना है तो हम सतत सत्संग करे लगे। हमारे मन के जीवन की विडंबना है कि हम सत्संग कुछ तो करतन और करे के बाद हम लगते कि जीवन के मोह भगा के बंद कर देथन, तो बाद फिर पहली वाली स्थिति हमारे जीवन में। तो यदि हमारे जीवन से मोह भगाना है, भगवान के चरण में अनुराग करना है, प्रेम करना है, तब हम लोग सतत सत्संग करे लगे। बस ये भाव के साथ बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बिनु सत्संग हरि कथा। सत्संग करना यानी संत की संगति में रहकर उनसे हरि कथा श्रवण करना, और यही प्रयास हम लोग भी चल रहे हैं। वैसे कहा गया कि यह सत्संग सदगुरु के मुख से ही करना चाहिए। दूसरों से श्रवण करने से हिच तो होगा ही, लेकिन साथ साथ संशय भ्रम पैदा होते हैं। क्योंकि गरुड़ जी पहले इसके पूर्व भगवान शंकर के पास जब जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं मार्ग में मिला हूँ और मैं कुबेर के पास जा रहा हूँ, और खग समझी समझी के बाद क्योंकि शंकर जी स्वयं जगत गुरु है, इसलिए उन्होंने उन्हें त्रिकाल के पास जाने को उपदेश दिया। संत भेंट होने पर राम भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, यह इस दोहे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सत्संग, वहाँ हरिकथा श्रवण, उससे संशय मोहनाश, और मोहनाश होने पर संत कृपा से प्राप्ति, ऐसा जो स्वामी जी ने वर्णन किया। आपको सुनने वाले 45